हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपके सामने कोई एनालिसिस लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि 1 महीने पहले की गई मेरी प्रेडिक्शन या पेशन गोई जो कि आज सच साबित हो गई है। जी हाँ, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री या नया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन गया है। उसके बारे में आज एक डिस्कशन लेकर के आपके सामने आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 1 महीने पहले यानी कि 23 जनवरी 2024 को मैंने एक ये प्रेडिक्शन करी थी कि पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री या नया प्राइम मिनिस्टर ना तो इमरान खान बनेगा। खैर, इमरान खान तो बन ही नहीं सकता था क्योंकि उसी को तो हटाया था। उसी को हटाने के बाद ही तो ये सारा खेल शुरू हुआ था। और ना ही नवाज शरीफ बनेगा, और ना ही बिलावल भुट्टो बनेगा, और ना ही कोई और बनेगा। अगर पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो होगा शहबाज शरीफ। उस मेरी खबर के ऊपर आज मोहर लग गई है। आज पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बन गया है। मेरी उस पहले वाली वीडियो का जिसमें मैंने प्रेडिक्शन करी थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको जाके देखें और उसको जाके अंडरस्टैंड करें कि क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने ये प्रेडिक्शन किया था। अब इसके पीछे क्या कारण है या क्या फैक्टर है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कई लोगों ने मेरी इस प्रेडिक्शन को लेकर के ये बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शहबाज शरीफ बनेगा तो नवाज शरीफ बनेगा, क्योंकि उसको लंदन से इसीलिए पाकिस्तान बुलाया गया है कि वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बने। अब मेरे को जहाँ तक समझ थी या मेरे को जो फ्यूचर नज़र आ रहा था, जिन फैक्टर्स के ऊपर मैं ये डिस्कशन करने जा रहा हूँ, कि मेरे को उन फैक्टर्स के ऊपर ये साफ क्लियर नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। बनना जो है वो शहबाज शरीफ नहीं है। लोगों ने कहा था कि भैया पहले 10 साल पहले या इतने साल पहले पर नवाज शरीफ को जो है हमने इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की एक NRO दे करके बाहर भेजा था, उसके बाद उसको बुलाया है, तो इसमें 100% सर्टन है या श्योरिटी है कि प्राइम मिनिस्टर तो जी नवाज शरीफ को ही बनना है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपने देख ही नहीं लिया। अब इसमें कई जो फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ वो था पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट। अब स्टैब्लिशमेंट से आप यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि जब मैं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो ना उसमें जुडिशरी है और ना ही उसमें ब्यूरोक्रेसी है। ना उसमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी शामिल होती है और ना ही उसमें जुडिशरी शामिल होती है। जब मैं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ तब मेरा डायरेक्टली जो रेफरेंस जो है या डायरेक्टली मेरा मतलब जो है वो है पाकिस्तान की ISI से और पाकिस्तान की आर्मी और आर्मी चीफ से। तो मेरा ये मेन फैक्टर जो था वो ये था कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसके फेवर में नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनना जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। क्योंकि बहुत सालों पहले जब नवाज शरीफ को पाकिस्तान से NRO दे करके निकाला गया था तब उस टाइम नवाज शरीफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही नवाज शरीफ को NRO दे करके पाकिस्तान से बाहर भेजा गया था। वो भी सजा दी गई थी जुडिशरी के थ्रू, वो भी एक ऐसे केस में जिसमें उसको सजा देना बनता नहीं था कि उसने एक फ्यूचर इनकम जो उसको आने वाली थी उसको उसने डिक्लेयर नहीं किया। मतलब लॉजिकली ये तो इम्पॉसिबल है कि जो फ्यूचर इनकम आने वाली है उसको आदमी कैसे डिक्लेयर कर देगा। जब उसको निकाला गया था नवाज शरीफ को, तब नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट्स के बीच में एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को अपनी प्राइम मिनिस्टर की सीट से हाथ धोना पड़ा था। तो पहला रीज़न तो यही था या पहला फैक्टर तो यही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखना ही नहीं चाहती। तो इस वजह से नवाज शरीफ तो पहले ही बाहर हो गया, या नवाज शरीफ का आना जो है वो ठीक था, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उसको आने को अलाउ किया। लेकिन इसमें मेन फैक्टर ये था कि पाकिस्तान की आर्मी का ये प्लान शुरू से ही था कि वो लेकर के तो आएगी, लेकिन पाकिस्तान की जो नवाज शरीफ की पार्टी है PMNL यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको जो है किसी भी तरीके से फुल मेजोरिटी नहीं देनी है। ठीक है जी, इसीलिए उन्होंने इस तरह से गेम खेला, या वहाँ की उस टाइम की
या करंट जो है वो आरटीएस को इस तरह से, या आरटीएस नहीं इस बार तो ईएमएस था, ईएमएस को ऐसे मैनेज किया। लेकिन मैनेज करने की जरूरत जो है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को अब की बार पड़ी ही नहीं। अब की बार ये सारा खेल वैसे ही मैनेज हो गया बिकॉज ऑफ इमरान खान एंड ऑल। जबकि मैनेज क्या हुआ, गेम थोड़ा सा उल्टा हो गया, मतलब बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने इस सारी चीज़ों को मैनेज किया है। तो पहला फैक्टर तो ये क्लियर हो गया कि इस वजह से नवाज शरीफ की, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नवाज शरीफ को तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं है, और इमरान खान को तो उन्होंने वैसे ही धक्के मार करके 1-1.5 साल पहले जो है मतलब निकाला था, धक्के मार के निकाला था, यही बोला जाएगा। अब इसमें दूसरा फैक्टर यह है इमरान खान की पार्टी पीटीआई। अब पीटीआई के बारे में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो अंदाजा सही से लगा नहीं पाई कि पाकिस्तान की जो ये पार्टी है इमरान खान की, उसको कितने वोट मिलेंगे। इसी वजह से आज की डेट में पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी, वैसे तो बड़ी पार्टी तो बन नहीं पाई क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के जो पीटीआई है उसका सिंबल भी ले लिया, उसकी नेशनल वैलिडिटी भी खत्म कर दी, और उसके जो कैंडिडेट थे वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के अलग अलग जगह से खड़े हुए। तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है ये इमरान खान को अंडर एस्टिमेट करेगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली थोड़ा सा खेल जो है उल्टा पड़ गया और नवाज शरीफ की पार्टी को एक जिसे कहते हैं कि डिसाइडेड मेजोरिटी मिली ही नहीं, या एक फुल मेजोरिटी मिली ही नहीं। तो इस वजह से ये गेम थोड़ा सा उल्टा पड़ गया। लेकिन ये चीज तो एक थर्ड फैक्टर है, ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन इसका ये अब की इलेक्शन में मैं इसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि अब की इलेक्शन में इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है जिसे कहते हैं समझ नहीं पाई। ठीक है, ये तो था इमरान खान वाला फैक्टर। और तीसरी बात, यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने 1-1.5 साल पहले जब इमरान खान को निकाला था प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो उसके बाद तकरीबन 1.5 साल के लिए शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस इन द सेंस कंट्री के लिए नहीं, पर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ जो है वो बहुत पसंद आया, और उनका ये बहुत पहले ही डिसीजन हो गया था जहाँ तक मेरे को अंदाजा है, या मैं उनकी एक्टिविटीज़ को रीड कर पा रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शहबाज शरीफ को लाना है। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान की लैंग्वेज में कहा जाए कि शहबाज शरीफ ने पूरे 1.5 साल जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की बहुत अच्छे से बूट पॉलिश करी। तो ये रीजन था कि शहबाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने लाना ही लाना था। और जहां तक बात नवाज शरीफ की है, तो नवाज शरीफ वाले जो कॉन्फ्लिक्ट में सबको पता है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कभी भी पुरानी बातों को भूलती नहीं है और हमेशा याद रखती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ का रोल जो है एक तरह से एक मेंटोर का हो गया है, जो कि ऊपर ऊपर से जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी को गाइड करेगा, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर चुने जा चुके हैं। ये तो हो गया ये, लेकिन इसमें जो है नवाज शरीफ ने भी एक बहुत अच्छा गेम खेला जिसमें कि उसने अपनी बेटी, जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ को पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बना दिया। ठीक है जी। अब ये जो है इस सारे गेम में जो नवाज शरीफ को जो फायदा हुआ वो सिर्फ यही हुआ कि उसने जो है अपनी बेटी मरियम नवाज को पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो वोटिंग सीट्स हैं, सबसे ज़्यादा तो असेंबली में सीट्स हैं या वहाँ की पार्लियामेंट में जो सीट हैं वो सबसे ज़्यादा पंजाब प्रोविंस की हैं, जबकि एरिया जो है वो सबसे बड़ा बलूचिस्तान है। लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब का एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उनका जो वोटिंग राइट जो है या उनकी जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। तो इसीलिए उसने ये चीज़ तो काम सही किया कि उसने अपनी बेटी मरियम नवाज को जो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना करके एक बहुत अच्छा गेम खेल लिया कि उसकी पकड़ पंजाब प्रोविंस में बनी रहेगी। लेकिन इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये जो पाकिस्तान में हो रहा है ये एक तरह की डायनेस्टी पॉलिटिक्स ही हो रही है। ठीक है, नवाज शरीफ जो है वो अपनी बेटी
मरियम नवाज को ले आया, ठीक है जी। और शहबाज शरीफ जो है वो अपने बेटे हमजा शहबाज को ले आया, ठीक है जी। और उधर जो पीपीपी का चीफ है जरदारी, वो अपना बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी को ले आया। जी हाँ, वो भुट्टो भी है और जरदारी भी है। तो यानी कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिक्स हो रही है वो एक तरह से डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही हो रही है। मतलब जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो कोशिश की जा रही है कि भैया मेरे बाद मेरे खानदान का ही कोई जो है वो इस पॉलिटिकल पार्टी की कमान को संभाले, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इससे पाकिस्तान को इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मैंने क्यों कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टियों को छोटा छोटा लालच दे करके इनको अपने कब्जे में या अपने कंट्रोल में बहुत ईजिली रख सकती है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक कठपुतली सरकार बना करके वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप दिखा करके आईएमएफ से बहुत ही अच्छी तरह से लोन ले सकती है और उस लोन को लेकर के अपने मतलब की चीज़ें, या यूँ कहें कि उसमें से करप्शन करके आधा पैसा या जितना भी पैसा करप्शन करके वो अपने कंट्रोल में ले करके उसको अपने पर्पस के लिए या अपने मतलब के लिए उसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकती है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में ये एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जितनी भी कंट्रीज में ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चली है, कि उसमें उस कंट्री की पब्लिक का भला कभी नहीं हुआ है। हमेशा वहाँ की पब्लिक को डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में नुकसान ही हुआ है और जो रूलिंग पार्टी है उनको फायदा हुआ है या उनको जो कंट्रोल कर रहा है उनको फायदा हुआ है। अब होगा क्या, होना वही है जो पाकिस्तान के फ्यूचर में लिखा है। अब क्योंकि एक ऐसा सेटअप आ चुका है जिसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकती है और उनको दिखा करके आईएमएफ से लोन कर सकती है और अपना मतलब बहुत ही आसानी से निकाल सकती है। और पाकिस्तान की पब्लिक के लिए जो सबसे बड़े मजे की बात है, जी हाँ पाकिस्तानी स्टाइल में बोलते हैं, जो बहुत ही मजे की बात है ये है कि बहुत ही जल्दी बिजली के बिल के रेट और बढ़ेंगे, गैस के बिल के रेट और बढ़ेंगे और पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है या पाकिस्तान की जो आवाम है उनका जिसे कहते हैं ना तिया पाचा और निकलेगा और उनके ऊपर मजीद और बोझ पड़ने वाला है। किसका? अलग अलग तरह के बिल का, पेट्रोल प्राइस का, बिजली के प्राइस का, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस का, और उनका एक तरह से ये समझ लो कि फुल बैंड बजने वाला है। ठीक है जी, तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया कि मेरी प्रेडिक्शन सच हुई या मेरी प्रेडिक्शन सच साबित हुई तो क्यों साबित हुई, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स थे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।